नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राणा और आप जुड़े हैं मन की बात में मेरे साथ। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, इस कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड के क्या हालात हैं। अगर बात करें हमारे इंडिया की तो करोड़ों लोग जॉबलेस हो गए हैं। जो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं 12 करोड़ का, ये तो सिर्फ अप्रैल का है। इसके आगे का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाखों लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर घर गाँव निकल गए हैं। किसी ने खेती स्टार्ट कर दी है तो कोई प्रधानमंत्री योजना के तहत जो काम निकलते हैं वो काम करने लगे हैं। बाकी कुछ के पास तो अभी कोई काम ही नहीं है। देखिए, ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे का सपोर्ट बनना चाहिए और जिससे जितनी हेल्प हो सकती है उसे उतनी हेल्प करनी चाहिए। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, जो कि है स्कूल कॉलेजेस का फीस रिड्यूस होना चाहिए या नहीं। देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। पहला पक्ष स्कूल कॉलेजेस की तरफ से है तो दूसरा पक्ष स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। पहले पक्ष का कहना है हम अपने टीचर्स को अपने स्टाफ की सैलरी तभी तो दे पाएंगे जब आगे से फीस मिलेगी। देखिए, इसकी वजह से टीचर्स को भी सफ़र करना पड़ रहा है। तो टीचर्स का भी कहना है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिल रही है, हमें भी तो मिलनी चाहिए। हम भी तो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। देखिए, बात तो इनकी ठीक है, पर दूसरे पक्ष की भी सुन लेते हैं। अब दूसरे पक्ष का कहना है हम स्कूल कॉलेजेस तो जान ही रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कभी टीचर्स का इंटरनेट स्लो है तो कभी स्टूडेंट्स का। इंटरनेट स्लो होना तो नेशंस प्रॉब्लम बन गया है, तो इसे हम समझ सकते हैं। बट कई सारे कॉलेजेस में व्हाट्सएप के थ्रू नोट शेयर करे जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर। कई सारे स्कूल्स में टीचर्स अपना वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। अगर बात करें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की तो कई सारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होना था। आज की डेट में उन पर ना कोई प्लेसमेंट है और सारे के सारे घर में बैठे हुए हैं। तो उनका कहना है क्या इसीलिए पूरी फीस दें? बात तो इनकी भी जेन्युइन है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला और इसका सॉल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, एजुकेशन नॉन प्रॉफिटेबल हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि आज के वक्त में नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, बट ये भी तो सच है कि एजुकेशन आज के वक्त में नंबर 1 बिजनेस बन गया है। जिसे एक पर्सन स्टार्ट करता है देन जनरेशन टू जनरेशन ये चलता रहता है। क्योंकि ये एक बिजनेस बन गया है तो बड़े स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो टीचर्स को एक टीचर की तरह ही कंसिडर नहीं किया जाता। एक टीचर को एक एम्प्लॉय की तरह कंसिडर किया जाता है, जहाँ पे उसे टीचिंग के साथ साथ उसे 10 काम और दिए जाते हैं। कहते हैं ना, कम सैलरी में ज़्यादा काम लेना, तो इस सेक्टर में भी होने लगा है। जबकि स्टूडेंट से मोटी मोटी रकमें लेते हैं। अब आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि किसकी जेब गर्म हो रही है। और जब इनकी इतने सालों से जेब गर्म हो रही है तो क्या ऐसे वक्त में ये अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दे सकते? सोचने वाली बात है। देखिए, बहुत टफ टाइम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय ही सफ़र कर रहा है, बट कई सारे बिजनेसमैन को भी सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। देखिए, बात करें अगर कॉलेज और पेरेंट की तो एक टीचर को सफ़र करना पड़ रहा है उसकी सैलरी के लिए, एक इंस्टीट्यूट को सफ़र करना पड़ रहा है उसकी इनकम के लिए, वैसे एक पेरेंट को सफ़र करना पड़ रहा है अपनी सैलरी के लिए। देखिए, लाखों पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आज के वक्त में जॉब ही नहीं है। जिसके पास जॉब है तो उसकी सैलरी नहीं आ रही है, और जिसकी सैलरी आ रही है तो उसकी सैलरी कट के आ रही है। और किसी घर में 2 बच्चे हैं, किसी घर में 3 बच्चे हैं, उन्हें अपनी डेली नीड्स फुलफिल करनी है, अपनी राशन भी देखनी है, अपना रेंट देखना है, किसी का इंस्टॉलमेंट जा रहा है, इंस्टॉलमेंट देखना है। और ऐसे वक्त में जब कॉलेज की तरफ से कॉल आता है, और कॉल भी कुछ इस तरीके से आता है लाइक आपके बच्चे का फ्यूचर का सवाल है, आपके बच्चे का 1 साल ख़राब हो जाएगा, फॉर्म फिलअप करने की ये लास्ट डेट है, अगर तब तक फीस सबमिट नहीं हुई तो हम कह नहीं सकते। अरे ये क्या बात हुई? जिस पेरेंट के लिए अपने डेली के खर्चे बियर करना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो फीस भरे तो भरे कैसे? देखिए, मैं ये नहीं कहता एक स्टूडेंट को फीस नहीं देनी चाहिए, बट फीस वो देनी चाहिए जो इस वक्त में जेन्युइन है। देखिए, कई चार्जेस मिलकर एक स्टूडेंट का फीस बनता है, लाइक ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, स्पोर्ट्स फ़ी, मेडिकल फ़ीस, लैब चार्जेस, कंप्यूटर लैब चार्जेस, कई सारे फंक्शंस की फ़ीस भी पहले ही ले ली जाती है। एग्ज़ाम फ़ीस, बताइए क्या लाइब्रेरी का यूज़ हुआ है तो क्या उसका फ़ीस लेना ज़रूरी है? मुझे तो नहीं लगता। स्पोर्ट्स का, लैब का, अदर फंक्शंस का, क्या इनका फ़ीस अभी लेना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। बात करें अगर हॉस्टल की तो देखिए, एक पल के लिए मैं ये मान भी लूँ, अगर कोई स्टूडेंट अगर बाहर रूम लेके रहता तो उसे उसका रेंट देना पड़ता, बट ये बात भी तो सच है, वो जब चाहता तब छोड़ सकता था। बट हॉस्टल में तो चाहे वो रहे ना रहे उसे फ़ीस देनी ही है, पर ये अच्छी कंपल्सन है। खैर, तो मेस की बात में आया जाए, क्या स्टूडेंट ने मेस में खाना खाया? नहीं खाया। तो क्या आप राशन लाए? नहीं लाए। जब आप राशन ही नहीं लाए तो आप पैसा किस चीज़ का लेना चाह रहे हैं? ये बात भी समझ में नहीं आ रही है।
देखिए इस वक्त में मुझे जो जेन्युइन फी लगती है वो लगती है ट्यूशन फी। बट कई सारे इंस्टीट्यूट बहुत शातिर हो गए हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस रखे ही नहीं हैं, उन्होंने सारे चार्जेस ट्यूशन फी में ही डाल दिए हैं ताकि कोई स्टूडेंट इसके ऊपर कोई इशू ना कर पाए। वही चालाक हो गए। आप जो ये आंकड़ा देख रहे हैं ये 50 साल का आंकड़ा है और इंडिया का ही आंकड़ा है, जहाँ पे ट्यूशन फी 200 से लेकर 300% के बीच में इतनी बढ़ गई है। बताइए एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। आप ही बताइए ट्रेडिशनल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस क्या दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं? जब ट्रेडिशनल क्लासेस होती थी तो टीचर ईच एंड एवरी स्टूडेंट के ऊपर फोकस कर पाता था, क्वेरीज होती थी वो रिजॉल्व होती थी। क्या ऑनलाइन क्लासेस पे हो पा रही हैं? देखिए ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि टीचर के लिए भी न्यू है तो टीचर को भी यूज टू होने में टाइम लग रहा है। तो टीचर का मेन फोकस ये है कि वो अपनी बात कैसे स्टूडेंट तक पहुंचाए। बट क्या स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? इसके ऊपर अभी तक फोकस हो नहीं पा रहा है। देखिए इसके आपको मैं लाइव एग्जांपल बताऊं तो मेरे फ्रेंड की बहन की बेटी है, वो डेली स्कूल का ड्रेस पहनकर मोबाइल के आगे बैठ जाती है। आगे से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ से वो पढ़ रही है। और पेरेंट का कहना है डेली ये रेडी होकर बैठ तो जाती है, आगे से टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ से पढ़ भी रही है, बट इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो उनका कहना है जब समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस करवाने ज़रूरी हैं। देखिए आप ही बताइए अगर किसी घर में 2 स्टूडेंट्स हैं और उनके घर में एक ही मोबाइल है तो बताइए कौन ऑनलाइन क्लासेस लेगा? और चाहे जो भी ले ऑनलाइन क्लासेस, पर फीस तो दोनों की ही जानी है। जब दोनों की ही फीस जानी है तो आप टीचर्स को पूरी सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी सोचने वाली बात है। देखिए मेरी पहचान के कुछ टीचर्स हैं, मैंने उनसे भी बात करी तो उनका भी यही कहना है कि अब सैलरी तो मिल नहीं रही है, जिसे सैलरी मिल रही है उसे कट के सैलरी मिल रही है, और हमारे भी बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए भी फीस देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फीस तो छोड़िए, हमारे लिए अपने डेली के खर्चे संभालना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये टीचर्स की हालत है। उनका कहना है कि हम इस बात को बोल भी तो नहीं सकते, और आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं बोल सकते, पर हम तो बोल सकते हैं ना। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें तो बस सिर्फ इस आइडिया को शेयर करना है, और क्या मालूम इससे किसी का भला हो जाए। देखिए अगर इंस्टीट्यूट सारे स्टूडेंट से सिर्फ ट्यूशन फी ले ना तो ईजिली अपने स्टाफ की, अपने टीचर्स की और अपने मैनेजमेंट को पे कर पाएगा, और उसके ऊपर उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। हालांकि पहले जैसा नहीं मिलेगा बट मिलेगा ना। और अगर नहीं भी मिलता है तो क्या एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन आप अपनी कंट्री के लिए इतना नहीं कर सकते? क्वेश्चन मार्क। एट लास्ट, इफ यू like the video then hit the like button, do comment on the video, subscribe my channel. जय हिंद, जय भारत।